चालाक बिल्ली रहती थी। उसे चोरी करना बहुत पसंद था। जब भी मौका लगता वह किसी न किसी का खाना चुराती। एक दिन बिल्ली ने देखा एक मोटी ताजी मुर्गी अपने अंडे से बातें कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बाहर आओ। मैंने बहुत से मीठे मीठे दाने तुम्हारे लिए जमा करके रखे हैं। जब तुम बाहर आओगे तब मैं हर पल बस तुम्हारे साथ रहूंगी। एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बिल्ली मुर्गी की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, ये बात है। ये मुर्गी तो बड़ी कमाल की है। खुद भी मोटी है और अपने बच्चों के लिए भी जमा कर रही है। अगर मैं इसका जमा किया भोजन खा लूं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्ली ने मुर्गी पर पूरा दिन नजर रखी और मौका मिलते ही सारे दाने खाने के लिए वहां पहुंची। मुर्गी बहुत समझदार थी। उसने पहले से ही अपने जमा किए अनाज के थैले को आसपास छोटे छोटे गुलाब के फूल के कांटों से ढक कर रखा था, जिससे उसके अनाज को अगर कोई चुराए तो उसे कांटा चुभ जाए। और ऐसा ही हुआ। बिल्ली के वहां पहुंचते ही उसे बहुत से कांटे चुभ गए और वह जोर जोर से रोने लगी। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मेरे पैरों में कांटे, इतने सारे कांटे। हे भगवान, कोई है कोई है। तभी कुछ देर बाद मुर्गी आई और जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा, तो तुम मेरे बच्चों के दाने चुराने वाली थी। अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई। आज के बाद कभी खाना मत चुराना, समझी? हाँ हाँ, नहीं चुराऊंगी। पर अब तुम ताने मारना छोड़ो और ये कांटे बाहर निकालो। मैं चल नहीं पा रही हूँ। मुर्गी ने बिल्ली के पैर से सारे कांटे निकाल दिए और कहा, सुनो बिल्ली, खुद परिश्रम करके खाना खाओ तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गई। देखो देखो, तुम्हारे अंडों में से बच्चे बाहर आ रहे हैं। चलो इनका स्वागत करें। दोनों मिलकर नन्हे नन्हे अंडों से जो बच्चे आ रहे थे उनका तालियां बजाकर स्वागत करती हैं। मुर्गी और खरगोश। एक दिन खरगोश एक खेत में गया और बड़े मजे से गाजर खाने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। ये कैसी आवाज है? बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। अरे, ये तो मुर्गी की आवाज है। जरूर मुर्गी किसी मुसीबत में है। खरगोश ने पूरे खेत में देखा, उसे मुर्गी नहीं दिखी। फिर खरगोश ने पेड़ और उसके आगे पीछे देखना शुरू किया, मगर मुर्गी कहीं भी नजर नहीं आई। फिर खरगोश परेशान होकर पेड़ की छांव में थक कर बैठ गया। अरे, कहाँ खोजूं, समझ नहीं आ रहा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्यों ना मैं भी आवाज लगाकर पूछूं और उस जगह आवाज के सहारे पहुंच जाऊं। मुर्गी दोस्त, क्या हुआ? मैं हूँ खरगोश, बताओ तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा खरगोश, जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं दो पेड़ों के बीच में फंस चुकी हूँ। ये पेड़ टूटे हुए हैं और मैं इनके बीच में फंस चुकी हूँ। खरगोश ने आवाज का पीछा किया और पाया कि सच में मुर्गी दो बड़े बड़े पेड़ों में बुरी तरह फंस चुकी थी। ओहो, यह तो तुम सच में बहुत बुरी तरह फंसी हुई हो। काफी चोट लगी होगी। पर मैं तो इतना बड़ा नहीं कि इन्हें हटा सकूं। जाकर किसी और जानवर को लेकर आता हूँ। ठीक है, पर तुम जल्दी आना दोस्त। बस मैं अभी गया और अभी आया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। खरगोश दौड़ता हुआ जंगल की तरफ जाता है। तब उसे रास्ते में भालू मिलता है। अरे अरे, इतनी तेज भागते हुए कहाँ जा रहे हो? अच्छा हुआ तुम मिल गए, चलो मेरे साथ। रास्ते में खरगोश भालू को सारी बात समझाता है और भालू की मदद से मुर्गी की जान बच जाती है। शुक्रिया खरगोश और भालू भाई। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं। पर तुम यहाँ कैसे फंस गई? एक शिकारी मुझे पकड़ने के लिए भागा। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर मैं भागते भागते न जाने कब इन पेड़ों के बीच में आकर छुप गई। शिकारी तो चला गया, मगर मैं यहाँ फंस गई। तुम फंस गई, लेकिन मैंने तुम्हें निकाल लिया। हाँ हाँ, इसीलिए जंगल में सबकी मदद करनी चाहिए।
हम कभी भी किसी के भी काम आ सकते हैं। नृत्य